बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, जब अपनी जिद पे बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। नहीं आ पाएंगे। बाप प्रकट होते हैं पर जनता ने उसे सरकार बना दी। ये कहानी है उस सन्यासी की जिसने गेरुए वस्त्रों में उत्तर प्रदेश को नई दिशा, तीनों को एक सूत्र में बांधा। है योगी आदित्यनाथ की। भगवान परशुराम भी योगी थे। आज ये योगी एक प्रण लेता है सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए। माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। मुझे सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता। दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी स्लॉट यूट्यूब चैनल पर, जहां हर फिल्म का मिलता है फुल रिव्यू, डीप एनालिसिस और ज़बरदस्त मसाला। यहां ट्रेलर का होगा सीन दर सीन, बैकग्राउंड कहानी की होगी परत दर परत पड़ताल, और एक्टिंग, म्यूजिक, क्लाइमेक्स सब कुछ मिलेगा बेबाक राय, वो भी पूरी फिल्मी अंदाज में। चाहे बात हो बॉलीवुड की हो, साउथ की, थ्रिलर हो या रोमांस, ड्रामा हो या एक्शन, हर फिल्म का असली स्लॉट सिर्फ यहीं लगेगा फिल्मी स्लॉट पर। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए एक ऐसी फिल्मी सवारी के लिए जो दिल को छू जाए और दिमाग में बस जाए, क्योंकि यहाँ फिल्में नहीं जज्बात चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में
अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रॉस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिष्ट के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना, IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिष्ट का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। इसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी
मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं
तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट।
उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे। और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार,
पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रॉस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। जी हाँ,
अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना, IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं।
खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए, पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा, ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारस रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टीयरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना, IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारस रावल गुरु महंत अवैधनाथ का, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे।
प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक स्पेक्चुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो, आनंद जोशी और परेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के
डेकोरेशन की तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेत्रों और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और परेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन
लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक, कंपैटिबल बैल्ड होना, IANS रिपोर्ट, कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक स्पेक्चुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा, ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ, परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष,
धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं। पारस रावल गुरु महंत वैद्यनाथ का, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पेक्चुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारस रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता। रिलीज के कई
महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिष्ट के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिष्ट का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिष्ट के रूप में
अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रॉस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिष्ट के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिष्ट का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैटिबल होना, IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धर्म
धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारस रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, पारस रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी,
रिलीगियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक स्पेक्चुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा, ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो, आनंद जोशी और परेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था।
वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और परेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैटिबल होना, IANS रिपोर्ट।
पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत वैद्यनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना, क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए, पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा, ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है, स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत वैद्यनाथ, परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली वाइल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएं। पारस रावल गुरु महंत वैद्यनाथ का, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, सरवाल आहूजा, राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट ब्लैक लुक थी। रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारस रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी
मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिसत का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साध फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रोस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में
संतुलित प्रस्तुत है। स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिष्ट के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, पारेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिष्ट का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप बायोपिक, राजनीतिक, स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारेश रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। जी हाँ, अजय देवगन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर, बैकग्राउंड, कहाँ देख सकते हैं, कहानी, बजट और कलेक्शन, शूटिंग लोकेशन के साथ इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, स्टार कास्ट और किरदार, पब्लिक व फैमिली रिव्यू क्या है, रोमांटिक पहलू,
के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या इसके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट। उसके साथ साथ म्यूजिक और गाने के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और अंत में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। 26 मार्च 2025 को जारी मोशन पोस्टर और टीजर ने पहले ही बज़ बनाया है। टीजर में दिखाया गया है कि अजय बिस्त के रूप में अनंत जोशी का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले साधु फिर सियासी नेता। बैकग्राउंड स्कोर में स्टेरिंग म्यूजिक शामिल है जिसे मीट ब्रॉस ने कंपोज किया है। ट्रेलर में संतुलित प्रस्तुत है स्पिरिचुअल संघर्ष, राजनीतिक दृढ़ता और फिल्मी एग्रोस उत्साह के साथ आलोचना भी है। कुछ इसे प्रोपागंडा मानते हैं। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी 1 अगस्त 2025 को। हिंदी सहित 5 भाषाओं में वर्ल्ड वाइड रिलीज की घोषणा की गई है। OTT पर उपलब्धता रिलीज के कई महीने बाद संभावित है। कहानी अजय सिंह बिस्त के बचपन से शुरू होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में साधु बनने की शुरुआत, नाथपंथी मार्ग अपना लेना और अंततः राजनीति में प्रवेश की यात्रा को दिखाती है। मध्य हिस्से में उनका सन्यासी जीवन, महंत अवैधनाथ परेश रावल के मार्गदर्शन में स्पिरिचुअल ग्रूमिंग होती है। थर्ड एक्ट में चुनाव, संसदीय सफर और मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, आतंकवाद, प्रेम पक्ष, धर्मनिरपेक्षता और उनके विचार इस मूवी का एक अहम रोल है। अभी तक बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक बड़े स्टूडियो की महामारिता और प्रचार से अनुमानित बजट 30 से 50 करोड़ तक हो सकता है। बॉक्स ऑफिस को रिलीज के बाद डिटेल में स्टडी की जाएगी। शूटिंग मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जगह में की गई। फिल्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रियल गार्ड्स, मठ और लोकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक स्थल की शूटिंग के लिए परमिशन लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आनंद जोशी का इंटेंस लुक कंपैरेटिवली बैल्ड होना। IANS रिपोर्ट। कोविड पोस्ट कोविड वातावरण में लॉजिस्टिक इश्यू आना। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाए, परेश रावल गुरु महंत अवैधनाथ का दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा सरवाल, आहूजा राजेश कट्टर जैसे कलाकार भी अपना अपना रोल निभाते नजर आए। बात करते हैं इस मूवी के डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन किया है कई स्टार कास्ट मिलकर के, क्योंकि इस मूवी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन का प्रोग्राम किया गया था। वही बात करते हैं पब्लिक और फैमिली रिव्यू की, तो अभी पब्लिक रिव्यू नहीं मिला है क्योंकि रिलीज अभी बाकी है, मगर टीजर और मिक्स रिएक्शन कुछ ने इसे इंस्पायरिंग बताया तो कुछ ने कहा राजनीतिक प्रचार है। पारिवारिक आधारित दर्शक इसे इमोशनल और मोटिवेशनल समझ सकते हैं। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। उनका जीवन सरल और सेलिब्रेट था, इसलिए रोमांटिक सब प्लॉट लगभग ना के बराबर होंगे। प्लस पॉइंट की बात करें तो अनंत जोशी की पूरी तरह कमिटमेंट, ब्लैक लुक थी, रिलीजियो पॉलिटिकल व्यक्तिगत की गहराई, बड़े प्रोडक्शन वैल्यू। माइनस पॉइंट की बात करें तो ओवर ड्रामेटाइजेशन की संभावना। क्लाइमैक्स में अजय बिस्त का मुख्यमंत्री बनना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव पीक होता है। परेश रावल और आनंद जोशी की डायनेमिक एक्सपेक्टेड है। स्पिरिचुअल और इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर। उम्मीद की जा रही है कि आप इसे ट्रेलर टीजर्स में सुन सकते हैं। खुद की पहचान बनाना, धर्म और राजनीतिक में संतुलन, नेतृत्व और बलिदान की कहानी, सामाजिक धार्मिक व्यक्ति की भूमिका पर सीखती है। टीजर लॉन्च पर कई मीम्स बनाए गए। पॉलिटिकल सर्कल में वायरल चर्चा। ट्रेलर बहुत शेयर हुआ। हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप
बायोपिक राजनीतिक स्पिरिचुअल जर्नी पसंद हो तो आनंद जोशी और पारस रावल की एक्टिंग पसंद हो तो इसे मिस मत करिएगा। आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो इसे मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी सिर्फ एक बायोपिक नहीं बल्कि एक जर्नी है जिसमें पढ़ाई, साधना, राजनीतिक, समाज और धर्म का मिश्रण है। रिलीज है 1 अगस्त 2025 को। थिएटर में जाकर देखें और बताएं कमेंट में आपका क्या विचार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिनेमा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फिल्मी विश्लेषण सिर्फ फिल्मी स्लॉट पर, जहां हर फिल्म को मिलता है उसका असली स्लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म के किस हिस्से ने आपका दिल जीता और किसने किया निराश। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते फिल्म दुनिया की सबसे दिलचस्प, दमदार और ताज़ा अपडेट एकदम सीधी फिल्मी स्लॉट पर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, नई फिल्म और नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखना मत भूलिए फिल्मी स्लॉट, जहां फिल्मों को मिलता है असली मंच। जय हिंद, जय भारत।